दोस्तों, दुबई जिसकी पहचान होती है पैसा, सुपरकार, शान और शौकत भरी लाइफस्टाइल, फिजूल खर्ची में एकमात्र ऐसा शहर जहां लोग बिजनेस की जगह इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि सस्ती से सस्ती चीज को महंगे तरीके से कैसे खरीदें। यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बातों पर? तो आज आपको लेके चलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, रेगिस्तान के बीच बसा सबसे खूबसूरत शहर दुबई दुनिया के तेजी से विकसित हुए शहरों में से एक है। आपके मन में है सवाल जरूर होगा कि दुबई के पास इतना पैसा आता कहां से होगा, कहां से आता है दुबई के पास इतना सारा पैसा। तो आपको बता दें कि दुबई में 20 साल पहले रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, होटल, सबसे ज्यादा टूरिज्म इन्हीं के पास है। कि लोग का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है जिससे वो सबसे अमीर बन पाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, दुबई की कुल कमाई का केवल 7% हिस्सा ही तेल से होता है। बाकी सारी कमाई रियल एस्टेट, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट्स, टैक्स, यहाँ विदेशी कंपनी द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज और में होने वाली भारी निवेश से होती है। दुबई की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी होता है। टूरिज्म सेक्टर की दुबई की जीडीपी में हिस्सा 16% है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक दुबई की बात तो जरूर है कि इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगने लगे। दुबई के मूल निवासियों अमीराती कहा जाता है। यहाँ जानकर हैरान हो सकते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या का 15% ही अमीराती है। बाकी सब तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के हैं। भारत दुबई जाना बहुत पसंद करते हैं। 16% वहाँ पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा इंडियन है वहाँ पर, जो कि 51% है। 3% फिलीपींस के हैं और 8% बांग्लादेश के हैं। स्टेट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के बाद दुबई ऐसा शहर है जहाँ इतने ज्यादा भारतीय हैं, इसलिए दुबई के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5 तो मूल रूप से भारतीय निवासी हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। यह देश इसलिए इतना साफ सुथरा नहीं है कि यह सफाई कर्मचारी की भरमार है, इसका कारण है यहाँ के कड़े नियम। दुबई में यहाँ थूकने और गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ नियम पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। दुबई में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पुलिसकर्मी कम और कैमरे की संख्या ज्यादा है। ट्रैफिक को लेकर भी शहर में कई रूल बनाए गए हैं, जैसे कि आप बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, आपकी खैर नहीं। गाड़ी चलाते वक्त आप बाहर कचरा फेंकते हो तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। हम भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है दुबई को सोने का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ सोने की चीजों से दुनिया भरी पड़ी है। दुबई के लोगों को सोना पहनना नहीं, चलाना पसंद होता है। मतलब कि यहाँ कार भी सोने की होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कार भी ऐसी वैसी नहीं, दुनिया की सबसे महंगी कार आपको आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती नजर आ जाएगी। भाई पैसा है तो फिजूल खर्च करेंगे ही, है ना रईस जादे। जहाँ यहाँ एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, वहीं दुबई में एक ऐसा कार यार्ड भी है जहाँ लोग सुपर कार को यूज करके रख देते हैं। सोने का व्यापार दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दें कि यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। सोने की बात हो रही है तो आपको एक बात जानकर हैरानी हो सकती है कि दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनमें से सोना निकलता है। इसे हम गोल्ड एटीएम भी कहते हैं। यह पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्किट, सिक्के, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं और ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट से कर सकते हैं। दुबई उन शहरों में से एक है जिनमें दुनिया किसी भी शहर की फ्लाइट आपको मिल जाएगी। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया में सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। अक्सर दुबई जाने से पहले लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वह किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो आपको बता दें कि दुबई में कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पे लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहने हुए दिखेंगे, लेकिन आपको उनकी परंपराओं का ध्यान रखना होगा। भारतीय लोग जब विदेश जाते हैं तो खाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको देशी खाना भी मिल जाएगा, डोसा, दाल थाली तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, दुबई में हर इंसान के पास औसतन 2 कारें हैं और इसमें फरारी और लंबोर्गिनी जैसी सुपर कार भी ज्यादा है। तो इन कारों से कोई क्राइम करता है तो वहाँ की पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए दुबई पुलिस के पास मौजूद है लंबोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी महंगी कारें। दुबई के पास ऐसी महंगी कारें ही नहीं बल्कि उनके पास एनवायरनमेंट को सेव करने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार भी है। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का सबसे पहला सुपर पुलिस स्टेशन भी है जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है क्योंकि यहाँ अपराध न के बराबर होते हैं। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी की जिंदगी, घूमना फिरना, मौज मस्ती और क्या। दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसे ही पड़ती है, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते बीच, स्टाइल का दाम।
कसिनो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ वैसे समृद्धों और अच्छी कमाई करने वाले देश में आम बात है। ऐसा नहीं, यहाँ अरब खरबपतियों के लिए ही जगह है। यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है दोस्तों। इसलिए दुनिया भर के घुमक्कड़ दुबई को आंखें भर के देखते हैं। इस देश में आपको आने में भी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जाने में जरूर होगी, क्योंकि जगह आपको अपनी आदत जो लगा लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में आपको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले है बुर्ज खलीफा। जब बात देखने वाली जगहों की होती है, उसमें पहला स्थान देंगे बुर्ज खलीफा को, क्योंकि यह दुबई की शान है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत को दुनिया के हाथों हाथ लोगों ने इसको खरीद लिया। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही दुबई का एक बेहतरीन आकर्षण भी। आप इसके अवर्षण डेक में जाकर पूरी दुबई को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा में 168 फ्लोर हैं और इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। ये इतना ऊंची है कि इसे 90 किलोमीटर से भी देखा जा सकता है। डेजर्ट सफारी। दोस्तों, आपको यह बात तो पता चल ही गई होगी कि रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। रेगिस्तान का सफर सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन जिस किसी ने इस चीज का आनंद नहीं लिया, समझिए कि उसने दुबई को ठीक से नहीं देखा। दुबई डेजर्ट सफारी कर आप दुबई के रेगिस्तान में आप एडवेंचर और रोमांच के मजे ले सकते हैं। लैंड क्रूजर गाड़ी से पहले सड़क पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। सड़क ऐसी मानो एयरपोर्ट का रनवे हो। ऐसे सफर में शामिल रेगिस्तान का रोमांच, कैंप में खाना, बेली डांस, ऊंट की सफारी, कॉफी, चाय और भी बहुत कुछ। विदेशी पर्यटक तो इसके दीवाने हैं। रेगिस्तान में सूर्योदय का नजारा भी बहुत अच्छा होता है। अब है दुबई मॉल, चकाचौंध से भरपूर। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यह 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और इसलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल सेंटर कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको इसे पूरा देखना तो आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके साथ ही दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है। इसमें समुद्र में रहने वाले लगभग 33 जीव जंतुओं को रखा गया है। इसमें आपको एक शीशे से बनी सुरंग भी मिलेगी, जहां पर ऐसा अनुभव मिलता है मानो आप समुद्र की सतह पर पहुंच गए हों। इस सुरंग को पार करते समय आपके चारों ओर समुद्री जीव गुजरते दिखेंगे। अब है समुद्र पर इंसानों के बसने के लिए बने आर्टिफिशियल जगह का सबसे अच्छा नमूना, पाम आइलैंड। यह 3 आइलैंड का समूह है, पाम जुमेरह, पाम जबरली और पाम जहरा। बर्निन वॉल और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद पाम आइलैंड है जो आर्टिफिशियल नमूनों में से एक है, जो स्पेस से देखा जा सकता है। यहीं लोग इसे 8वां अजूबा भी मानते हैं। पाम जमुरा 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि 800 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसे पाम पे की आकृति में बनाया गया है। अंत में बात करते हैं मिरेकल गार्डन की। दूर दूर तक रेगिस्तान में फैले फूलों से भरे मिरेकल गार्डन किसी आश्चर्य से कम नहीं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचे के लिए मशहूर दुबई में स्थित कई तरह की आकृतियों के साथ फूलों को लगाया गया है और यह महल, मोर, हट और फूलों की नदियां देखने को मिलती है। मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। दोस्तों, आप में से कोई भी दुबई घूमने गया हो और आपको वहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।